तो आज ये सबसे पहले फ्रांस की क्रांति जो है उनकी परिस्थितियाँ में हम लोग चलते हैं। नंबर 1 पॉइंट है हमारा राजनीतिक कारण। तो आप लोगों को पता ही होगा, हम लोग क्वेश्चंस भी भेजे हैं और तो और आप लोगों को वीडियो भी बना के दिए हैं कि हमारा जो फ्रांस का जो राजा था यानी कि लुई 16वां वो कैसा था। सबसे पहले तो उसके बारे में हम फिर से आप लोगों को ये रिवाइज करा देते हैं ताकि आप लोगों को अच्छे से पता हो कि लुई 16वां है वो फ्रांस का राजा था उस वक्त। तो वो जो था ना, वो बहुत ही अजीब तरह का राजा था। वो निरंकुश, जिसका कोई सत्ता पे कोई अंकुश ही ना हो, यानी कि उसे कोई मतलब ही नहीं है उसके सत्ता से। वो सिर्फ और सिर्फ भोग विलासी राजा था, यानी कि वो पीना बुद्धिहीन था। वो पैसे लुटाता था और तो और उसको कोई भी मतलब नहीं था, कोई भी कि हमारा देश कैसे चल रहा है, हमारा फ्रांस कैसे चल रहा है। और वो सरकारी खजाने को लुटा भी देता था और बहुत सारे संकट का सामना वो नहीं कर पाता था। और लास्ट में उसने क्या किया, उसका अच्छे चरित्र नहीं होने के कारण 1792 ईस्वी में उसको क्या कर दिया गया, फांसी दे दिया गया। तो ये हमारा है लुई 16वां का इतिहास, यानी कि छोटा मोटा इतिहास जो कि मोटे मोटे स्तर पर हम आप लोगों को समझाए हैं। तो अब हमारा आ गया राजनीतिक कारण। राजनीतिक कारण मीन्स होता है राजाशाही, फिर उस सरकार, उसके मतलब कि उसका जो पॉलिटिकल जो स्टोरी था फ्रांस का वो कैसा था। तो हमारा फ्रांस जो था वो तो हम आपको बताए कि वो एक एकतंत्रीय होता है, एकतंत्रीय स्वेच्छाधारी और निरंकुश शासन था। राजा शासन का सर्वोच्च अधिकारी होता था, यानी सब कुछ तो राजा को ही करना है। अधिकारी भी है, एक सर्वोच्च बहुत बड़ी अधिकारी पे उसको चुना गया है, वो पूरे देश को चलाता है, मीन्स पूरे अपने राज्य को चलाता है। तो उसके शासन में भ्रष्टाचार का बोलबाला हो गया था। ये भ्रष्टाचार का मतलब होता है गलत चीज़, गलत काम, भ्रष्टाचार का, क्योंकि वहाँ तो राजा खुद ही बुद्धिहीन था, वो अपने राज्य को चला नहीं पा रहा था, तो उस जगह तो भ्रष्टाचार उत्पन्न होगी ही। तो उसके बाद राज्य की संपूर्ण आय पर राजा का निजी अधिकार था। फ्रांस की सरकार निरंकुश होने के अलावा अव्यवस्थित भी थी, व्यवस्थित नहीं थी, अव्यवस्थित भी थी। उनके पास सब कुछ होने के बावजूद भी वो अव्यवस्थित, क्योंकि वहाँ का राजा क्या था, अच्छे नहीं थे वो। उनका भोग विलास में ज़्यादा मन लगा रहता था। वो अपने जितने भी सरकारी खजाना होता था वो सब कुछ लुटा देता था। वहाँ न्याय प्राप्त करना पत्थर पर डूब जमने की आशा करना था, यानी कि वहाँ न्याय कौन दिलाएगा जब राजा ही पागल है, जब राजा को कोई मतलब ही नहीं है तो उसको न्याय वहाँ कौन दिलाएगा। तो वो भी नहीं था। देश में कानून की एकरूपता का अभाव था। देश तो था हमारा फ्रांस, बहुत बड़ी देश थी उस जगह, वो बहुत ही नामी देश है, लेकिन वहाँ पे एक समान एकरूपता बिल्कुल नहीं था, क्योंकि वो हर जगह अपना मनमानी था, बोलबाला था, अपने से करना है, अपने से सब कुछ करना है, क्योंकि वहाँ का राजा का देखते कुछ था ही नहीं। वहाँ के लोग को किसी प्रकार की स्वतंत्रता भी नहीं थी। राजा की निरंकुशता के विरुद्ध कोई आवाज़ भी नहीं उठा सकता था। भाषण, लेखन, प्रकाशन आदि पर जबरदस्त प्रतिबंध था। इससे जनता में असंतोष भीतर ही भीतर क्या हो गया, बढ़ता जा रहा था। यानी कि अब हमारा जैसे कि कोई भी देश है, उस देश में अगर राजा हैं, अगर राजा बुद्धिहीन है, भोग विलासी हैं, अपने पैसे को, सरकारी खजाने को लुटा रहे हैं, तो उसकी जनता पर क्या असर पड़ेगा, सोचने वाली बात है। आप लोग ही सोचिए कि अगर हमारे मोदी जी अगर ऐसे हो तो हमारे देश में क्या असर पड़ेगा। खैर वो तो प्रधानमंत्री हैं, पीएम हैं, लेकिन यहाँ पे पहले राजशाही चलती थी। पीएम सीएम ऐसा कुछ नहीं होता था पहले के ज़माने में राजा से ही पूरे राज्य को, पूरे समाज को, जो उनका क्षेत्र था वो खुद ही देखते थे। तो ये हमारा हो गया पहला पॉइंट। अब हम आते हैं दूसरा पॉइंट में। दूसरा पॉइंट नेक्स्ट वीडियो में देते हैं।